नमस्कार। आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि जीवन के अनुभव बनकर हृदय को स्पर्श करते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध व्याकरणविद, कहानीकार एवं समीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की अत्यंत मार्मिक हिंदी लघुकथा गुल्लक। यह केवल एक बालिका और उसके पिता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों के उन अनकहे रिश्तों की कथा है, जहां अभाव होते हुए भी प्रेम, त्याग और संस्कार कभी कम नहीं पड़ते। एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक इस कहानी में केवल बचत का प्रतीक नहीं रहती, बल्कि वह संवेदना, समर्पण और आत्मीयता का अमूल्य दस्तावेज बन जाती है। इस कहानी पर अनेक साहित्यकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री वसंती वर्मा ने इसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन संघर्ष और श्रेष्ठ संस्कारों की हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति बताया है। कवयित्री ज्योति गभेल ने कहा है कि जीवन में एक ऐसी गुल्लक अवश्य होनी चाहिए जिसमें नेकी, रिश्ते और सच्चाई संचित हों। सुप्रसिद्ध समीक्षक मणिशंकर दुबे रामरागी के अनुसार यह लघुकथा संग्रह से अधिक अर्पण के महत्व को स्थापित करती है और यह संदेश देती है कि वास्तविक संपदा वह नहीं जो हम बचाकर रखते हैं, बल्कि वह है जिसे प्रेमपूर्वक दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। वहीं सुप्रसिद्ध साहित्यकार सुभाष मित्तल ने इसे अत्यंत संवेदनात्मक और हृदय को छू लेने वाली लघुकथा कहा है। दोरेलाल कैवर्त ने इसे ज्ञानवर्धक एवं रोचक बताया है, जबकि राम साशोनी ने इसे हृदयस्पर्शी और उपदेशपरक रचना माना है। आइए सुनते हैं डॉ. विनोद कुमार वर्मा की भावपूर्ण लघुकथा गुल्लक, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि परिवार की सबसे बड़ी कुंजी धन नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और संस्कार होते हैं। 10 बरस की अंशु की छुट्टियां चल रही थी। आज शुक्रवार का दिन था, महीने का आखिरी तारीख भी। पापा ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहे थे कि अम्मा ने कहा, वापसी में कुछ सब्जी लेते आना। पापा ने मम्मी की बात को अनसुना कर दिया। उसी समय अंशु दौड़कर पापा के पास आई और अपने एक हाथ को फैलाकर बोली, पापा पैसे? आज मैं 50 रुपए लूंगी। मुझे 2 सहेलियों को भी गुपचुप खिलाना है। बेटा 20 रुपया ले लेना। नहीं पापा, 50 ही लूंगी। सहेलियों के सामने मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? मैंने उन्हें बोल रखा है। ठीक है। पापा ने पीछे पॉकेट में हाथ डाला। वहां पर्स नहीं था। बेटा, पर्स अलमारी में रह गया है, उसे ले आना तो जरा। अंशु दौड़ कर गई। पापा की अलमारी से पर्स निकालकर उसे खोलकर देखा तो उसमें केवल 50 रुपया ही था। उसे ध्यान आया कि पापा के बस से आने जाने का टिकट 30 रुपया लगता है। शेष 20 रुपया में एक आध बार चाय पिएंगे। ओ, आज तो महीने का आखिरी तारीख है। पापा मुझे पैसा कहाँ से देंगे? अंशु की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछते पोंछते अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़ा और उसमें जितने भी नोट थे उसे पापा के पर्स में भर दिया। इसके बाद वह पापा को पर्स देकर तुरंत वापस आ गई और टूटे गुल्लक के टुकड़ों को बीनने लगी। पापा ने पर्स खोलकर देखा और नोटों की गिनती करने के बाद अंशु की अम्मा से बोला, तुमने मेरे पर्स में 120 रुपया और डाला है क्या? नहीं तो। पापा तुरंत कमरे के भीतर लौटे। उन्होंने देखा कि अंशु टूटे गुल्लक के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है। वे सब कुछ समझ गए और लगभग दौड़ते हुए अंशु के पास गए। अंशु ने जैसे ही पापा को अपने पास पाया वह उनसे लिपट गई और रोते रोते बोली, पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका पैसा खत्म हो गया है? मेरे गुल्लक में पैसा तो था न। आपने सुनी डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की मार्मिक लघुकथा गुल्लक। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान वह धन नहीं जिसे हम संचित करते हैं, बल्कि वह प्रेम है
जिसे हम बिना किसी अपेक्षा के अपने प्रियजनों पर न्योछावर कर देते हैं। छोटी सी अंशु अपनी गुल्लक तोड़कर केवल रुपए नहीं देती, बल्कि अपने पिता के प्रति विश्वास, अपनापन और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उपहार देती है। इसीलिए इस कहानी को साहित्य जगत के अनेक विद्वानों ने सराहा है। वसंती वर्मा ने इसमें पारिवारिक संस्कारों की उज्ज्वल छवि देखी, ज्योति गभेल ने इसे नेकी और रिश्तों की गुल्लक कहा, मणिशंकर दुबे रामरागी ने इसे अर्पण की संस्कृति का जीवंत उदाहरण माना, जबकि सुभाष मित्तल, दोरेलाल कैवर्त और राम साशोनी ने इसकी संवेदनात्मक शक्ति और जीवन मूल्यों की विशेष प्रशंसा की है। यदि यह कहानी आपके मन को भी स्पर्श कर गई हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और साहित्य प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे ही साहित्यिक संस्कार समाज को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। इसी के साथ आज के इस अंक से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे सुरता, साहित्य की धरोहर में एक नई रचना, एक नए साहित्यकार और साहित्य की एक नई यात्रा के साथ। नमस्कार।